very glad to meet all of you. आप सभी से मिलकर बहुत आनंदित मैं हूँ। प्रभु की स्तुति हो। Yeah. So God has been good to us in all these days. प्रभु हमारे साथ इन दिनों में बहुत ही भला रहा है। I would like to share on 3 spiritual stages in every one of our lives. और मैं आज 3 हमारे आत्मिक जीवन के जो स्तर है हमारे जीवन में उसके बारे में बांटना चाहता हूँ। So this will help us to diagnose ourselves to which category we are in and to which category we should go up to. और इससे हमें सहायता मिलेगी अपने आप को जांचने के लिए कि कौन से स्तर पर आज हम हैं और कौन से स्तर में हमको जाने की आवश्यकता है। So that we are not deceived or we are not disappointed at the last stage of our life. ताकि हमारे जीवन के अंतिम समय में हम निराश न हो या फिर हमें आश्चर्य न लगे। When we always have a goal, we will press on towards the goal. यदि हमारे जीवन के अंदर हमेशा एक ध्येय या लक्ष्य हमारे सामने होता है तो उसी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। Apostle Paul says, no, I press on towards the goal of my high calling. और प्रेरित पौलुस जैसे कहता है कि मैं ऊपर से मिलने वाली सर्वोच्च बुलाहट उसकी और आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। Shall we also say along with Paul, I am also pressing on towards the mark of the high calling. और क्या हम पौलुस के समान हम भी कह सकते हैं कि हम ऊंची बुलाहट जिससे हमें बुलाया गया है उसकी ओर मैं आगे बढ़ता जाता हूं। Yeah, I would like to share my screen so that it is easy for us to follow. और मैं आपके सामने मेरे स्क्रीन को मैं बांटना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ सके। And please tell me whether you are able to see the screen. It's getting uploaded. Yeah. Are you able to see the PPT? yes brother. 3 stages in life. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि 3 जो स्तर हमारे आत्मिक जीवन के। Yeah, these are the 3 stages as we read in the book of 1 John chapter 2. और हम पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में जैसे हम पढ़ते हैं। I'll turn to that verse, 1 John. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 12 और 13। Yeah, 1 John chapter 2. Yeah, verses starts from 12. 12 वचन से आगे। 1 John chapter 2 and verse 12. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 12। So the 3 stages here you are able to see children who are crawling and young man who is walking nicely and fathers who are having responsibility, their children, wife, family and things like that. Yeah. 3 स्तर हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला एक बालक का जो यहाँ पे छोटा बच्चा है, दूसरा स्तर है जो जवान है जो अच्छे से चल पा रहा है और तीसरा जो है पिता के रूप में जो दूसरों को साथ में लेके चलता है। And there's a phrase which says to be dependent is childish, to be independent is adolescent and to be interdependent is maturity. और यहाँ पर पहले जब हम ऐसा कहा जाता है कि जब हम बहुत ही ज्यादा किसी पर आधारित होते हैं तो एक बच्चे के समान होते हैं। व्हाट इज द सेकंड ब्रदर? To be independent. और यदि हम बहुत ही अपने आप से करने की कोशिश करते हैं तो हम जवान होते हैं अपने पर स्वतंत्रता से। And to be interdependent is maturity. और तीसरा जो स्तर है जहां पर एक दूसरे के परस्पर हम जहां पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वहां वो स्तर है तीसरा। Yeah. So if you are always dependent on others, no, you have to pray for me, you have to come and visit me, you have to help me, and physically you have to help or financially you have to help. Everything we are dependent on others, and all of us should serve us means definitely we are children. और यदि हमेशा हमारे अंदर यही भावना लगी रहती है कि हमेशा अन्य लोग मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य लोग मुझे शारीरिक रूप से भौतिक रूप से सहायता करनी चाहिए, आर्थिक रूप से मुझे सहायता मिलनी चाहिए, लोग मेरी सेवा टहल करनी चाहिए, यदि हम ऐसे स्तर में पाए जाते हैं तो हम उस बच्चे के स्तर में पाए जाते हैं। Yeah, children means they cry. और जो बच्चे जो है वो ये है कि वो रोते हैं। Not because they are feeling bad in their conscience and they are having grief because they have committed sin. और इसलिए नहीं क्योंकि अपने विवेक के अंदर उनको गलत या अच्छा महसूस नहीं होता है या कोई बड़ा पाप उन्होंने किया होता है, इस कारण से नहीं।
but they cry because they want attention. वे इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको एक अटेंशन चाहिए होता है, उनको ध्यान चाहिए रहता है। They cry because they want milk. वे इसलिए रोते हैं क्योंकि उनको दूध की आवश्यकता होती है। They cry because they always want mother or parents to be around the child. और वे हमेशा इसलिए रोते हैं कि माता और पिता जो है हमेशा उस बच्चे के इर्द गिर्द ही रहे। But if the child expects all these things throughout, there is no growth in the child. और यदि बच्चा हमेशा यही अपेक्षा हर समय करते रहेगा तो उसके अंदर कोई उन्नति या विकास नहीं हो रहा है। I have seen some children now when they slightly grow up, maybe through 2 years, 3 years, when they are about to talk, when the mother is shedding tears, they say, "Why, mama, you are crying? Please don't cry, mama. Don't weep, mama." They will say like that. और जब 2 या 3 साल का जब बच्चा हो जाता है अपनी माता के पास में, जब माता को रोते हुए आंसू में देखता है तो माता से कहता है कि माता आप क्यों रो रहे हैं, ये आंसू देखकर वो कहता है। It is a sign of growth. और ये एक चिन्ह है जो उसकी उन्नति हो रही है उसका। Yeah, it is turning its face to somebody else's need. और वो अन्य किसी जरूरत व्यक्ति की आवश्यकता की और अपने ध्यान को आकर्षित कर रहा है। Yeah, it is concerned about the mother. Mummy, don't weep. और वो अपनी माता के बारे में चिंता करता है, कहता है कि तुम मत रो माता। Yeah, hereafter I will be a nice child, mummy. Please don't feel bad. Don't और feel वो worried. आगे मम्मी से ऐसे कहता है कि मैं आगे से बहुत अच्छा लड़का बनूंगा, तुम चिंता मत करो, अब मत रो तुम। So, how are we in our spiritual life? हम हमारे आत्मिक जीवन में आज कैसे हैं? Are we only concerned about ourselves? क्या हम हमेशा केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं? Me. स्वयं के बारे में, मैं और मैं, Or me, my husband, my children. मेरा पति या मेरे बच्चे। The first stage is very bad, but second stage is slightly better because at least to the family, you are having concern. और यहाँ पे पहला तो स्तर हमने देखा, लेकिन दूसरा स्तर जो उससे बेहतर है, यदि आप ऐसे हैं तो आप परिवार के लिए एक चिंता या ख्याल रखते हैं। And like asking dad or mom to attend to it, if we keep on asking God, Lord, forgive me, and I commit sin, fall in sin, Lord, forgive me, that is also a symptom of being a child. और यहाँ पर ये व्यक्ति भी है जो हमेशा पाप करते जाता है और फिर ये प्रभु से माफ करो इसी को करते जाता है, तो वहां पर भी ये भी एक चिन्ह दर्शाता है कि वो अभी भी बालक है। Yeah, we are reading in 1 John 2:12. I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven you for his name's sake. और हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। And second chapter, first verse also it says like this. और दूसरा अध्याय जो है पहला वचन भी यही कहता है, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. और मेरे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। If anyone sins, we have an advocate. और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक या एक एडवोकेट है। And to whom he is writing, it is writing for the children. और ये किसको वो लिख रहा है? ये बालकों को वो लिख रहा है। And so, if we are children, nothing wrong, but we cannot remain as children. और हमारे पास यदि बच्चे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम बच्चे ही हमेशा बने नहीं रह सकते। God expects us to grow further. और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे को बढ़े, उन्नति करें। Yeah. What is the symptom, sign of the next level? और दूसरा जो स्तर है उसके क्या चिन्ह हैं? We read in 13th verse. और हम 13 वचन में पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय 13 वचन में। The second part, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. And then in the next verse, the word of God abides in you, and you have become strong. और वहां लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है कि जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से तुम मैं इसलिए लिखता हूं कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। बालकों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान गए हो। You have to do a slight exercise. 13 and 14 verses, both you read what is said about the young men. और 13 और 14 वचन को साथ में जब हम पढ़ते हैं तो जवान व्यक्ति के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है? You have overcome the evil one. तुमने दुष्ट पर जय पाई है। And 14th verse, you are strong. और वहां लिखा है कि हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो। And the word of God abides in you. और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। So we find step by step for the life of a young man.
और एक जवान व्यक्ति का जीवन जो है वो कदम क्रम के अनुसार स्तर के अनुसार यहाँ देख सकते हैं। Who will overcome the evil one? और कौन है जो उस दुष्ट के ऊपर विजय पाता है? It is those who are strong. जो बलवंत है, मजबूत है। And who will become strong? और कौन मजबूत कैसे बनता है? Those who have the word of God. और जिनके पास परमेश्वर का वचन है। The word of God has to abide in us. परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहना जरूरी है। And so when we want to fight against the devil, take the spiritual sword, which is the word of God. और जब कभी हमें शैतान के विरोध में लड़ना होता है तो यही हमें हथियार जो आत्मिक है, परमेश्वर का वचन, उसे लेना है। If you always fight against temptations and you are fighting against the devil and you are overcoming the temptations, it's good. You have become strong young person spiritually. और यदि हमेशा हम प्रलोभन के साथ लड़ते हैं, हमेशा शैतान के साथ हम लड़ते हैं, उस पर विजय पाते हैं, तो ये अच्छी बात है। जवान व्यक्ति के समान हम बलवंत बने हैं। And you come to the church and you testify, yesterday I had a temptation and God helped me to overcome. और अब कलीसिया में आते हैं, इस बात की गवाही देते हैं कि कल मुझे प्रलोभन हुआ और परमेश्वर ने उस पर विजय पाने के लिए मेरी सहायता की। In workplace I had a temptation and God helped me to overcome. और काम की जगह पे भी वहां पे एक प्रलोभन था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर विजय पाने के लिए मेरी सहायता की। It's a good testimony. और ये एक अच्छी गवाही है compared to those who are falling in temptations again and again and again and again. और उनके बजाय, उनके तुलना के अंदर जो व्यक्ति हमेशा उस प्रलोभन में गिरते जाते हैं। Why they fall again? Because they are weak. और वे क्यों गिरते जाते? क्योंकि वे कमजोर है। Suppose you have a young boy in your home. और मान के देखिए, आपके पास एक जवान, आपके घर में एक जवान लड़का है। Every 2 weeks he falls sick with a fever or cold and some problem. और हर 2 सप्ताह के अंदर ये लड़का जो है वो बीमार होता है, बुखार आता है या फिर कमजोर पड़ता है। Once in 2 weeks he gets a medical certificate and he goes to his teacher, Madam, I was sick, I want leave. If you keep on accumulating medical certificates and if you are lying home for 3 days, what is the reason? और तो यहाँ पे यदि एक लड़का जो है वो हर 2 सप्ताह के अंदर एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा लेकर जाकर वो कहता है कि मैडम मैं बीमार था और इस कारण से मैं नहीं आ पाया, तो यदि ऐसा होता है तो कारण क्या है? You are physically very, very, very weak. आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। Your parents have to take you to a doctor. आपके माता पिता को डॉक्टर के पास आपको ले जाना पड़ता है। And doctor will say, eat a healthy food. डॉक्टर आपको कहता है कि एक स्वास्थ्य से भरा हुआ भोजन खाएं। And do some exercise. और कुछ कसरत को आप करें। Go for walking. और आप चलने जाएं। And as a young person, you should not go for walking. You should go for running. और एक जवान व्यक्ति होने के नाते आपको चलना नहीं, आपको दौड़ने के लिए जाना चाहिए। See, this young person is walking briskly to make himself strong. और ये एक जवान जो लड़का जो है बड़े तेजी से चलता है ताकि इसके द्वारा अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत कर सके। So that is the symptom of a young man. और ये जवान व्यक्ति उसका चिन्ह है। Spiritually, if you are growing from a child stage to a adolescent stage, these 3 things should follow. और यहाँ पर यदि एक बालक की अवस्था से किशोरावस्था सब जब जाते हैं तो ये 3 चीजें आपके जीवन में अनुसरण करनी चाहिए। Yeah, in Matthew 4 verses 4, 7 and 10, we find how Jesus overcome devil by the word of God. मत्ती 4 अध्याय के अंदर उसके 4, 7 और 10 अध्याय वचन में हम देखते कि कैसे यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय पाई है। So if you are spiritually, if you are a child, you have to read the word of God, meditate the word of God, use the word of God, apply the word of God. तो यदि आप आत्मिक रूप से एक बालक है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना, उसको लागू करना है। Then only you can fight against the devil. और तभी आप शैतान के विरोध में लड़ पाएंगे। Then only you will become spiritually strong. तभी आप आत्मिक रूप से बलवंत बनेंगे। There's a verse in Revelation 12:11, a very और good verse. प्रकाशित वाक्य 22:11 के अंदर बहुत एक अच्छा वचन है। How they overcame the devil. कैसे उन्होंने शैतान के ऊपर जय पाई है। Yeah, we read that. Yeah, 11th verse, Revelation chapter 12 and verse 11. माफ करना, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11-12 वचन। I think in the PPT it is given as Revelation 22. Please correct it as 12. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को आप निकालें। Yeah, and they overcame him. Him means the devil, because the previous verses tells about the devil. They overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death.
और यहाँ पे 11 वचन में उस पर जयवंत होने के बारे में लिखा है। उसके अगले वचन में ही, पिछले वचन में शैतान के बारे में, जय पाने के बारे में वचन कहता है कि मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। See, the devil will come to you, and first he will try to make you weak. शैतान हमेशा आपके पास आकर सबसे पहले आपको वो कमजोर करना चाहेगा। And how will he make you weak? कैसे वो आपको कमजोर करेगा? He will remind you of your past sins वो आपको अपने अतीत के, भूतकाल के पापों को याद दिलाएगा and try to bring guilt. और आपके जीवन में एक दोष की भावना, दंडाज्ञा को लेकर आएगा। And through that, he will try to bring discouragement. और उसके द्वारा आपके जीवन में एक निराशा को लेकर आएगा। And when you are discouraged, you don't feel like going to the church. और जब आप निराश होते तो आपको कलीसिया में जाने का मन नहीं होता है, You don't feel like going to God and pray. और आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने का मन आपको नहीं होता है। This is the devil's first tactics. और ये शैतान की पहली युक्ति है। And Paul says, we are not unaware of the schemes of the devil. और पौलुस जो कहता है कि हम शैतान की जो युक्ति है उससे हम अनजान बने न रहे। So, when this is the first step devil will try to do for any person who has grown to be in the second stage. और जो भी व्यक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ा हुआ है, वहां तक गया है, उसको कि उसके विरोध के अंदर शैतान यही एक जो टेक्टिक है जो उसको इस्तेमाल करता है। So how can you overcome the devil? और कैसे आप शैतान के ऊपर विजय कैसे पा सकते हैं? You have to speak to the devil. आपको शैतान से कहना है, बोलना है। It's true that I have committed these sins, but the blood of Christ has forgiven me and justified me. और हाँ, मैंने ये जरूर पाप किया है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के लहू ने मुझे पूरी तरह से माफ किया है और मुझे धर्मी भी ठहराया है। I am in Christ. और मैं यीशु मसीह में हूँ। And because I am in Christ, His righteousness is coming to me. और क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ, उस कारण उसकी धार्मिकता अब मेरी हो जाती है। And God has made me a co-heir with Christ. और इसलिए यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने मुझे संगी वारिस बनाया है। We read that in Romans chapter 8. और रोमियो 8 अध्याय में उसे हम पढ़ते हैं। Heir with God and co-heir with Christ. और परमेश्वर के साथ वारिस और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हमको बनाया है। So slowly I am taking part in all the blessings Jesus Christ has. और यीशु मसीह की जो सारी आशीष है, धीरे धीरे करके उन सब में मैं सहभागी हो जाता हूँ। I am receiving His righteousness, I am receiving His holiness, I am receiving His burden. और उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसके बोझ को मैं ले लेता हूँ। So tell the devil. और आप शैतान से कहे, You cannot play with me. और तू मुझसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। You are a liar. तू एक झूठा है। You are father of lies. और तू झूठों का पिता है। And I have Jesus who is the truth, life and the way. और ये मेरे पास यीशु है जो मार्ग, सत्य और जीवन है। And tell the devil, if you tell the devil about the blood of Christ, he will run away. और यदि आप शैतान से यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। Yeah. Somebody wrote a lot of accusations. और बहुत किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा उसके विरोध में दोष और दंडाज्ञा की बातें लिखी। I went through that. और मैं उससे गुजरा। Some are true. I had to repent. I grieved and I repented. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सत्य है, वास्तविकता है, जिससे मुझे मन फिराना है और उसे बाहर निकलना है। But many others are not real thing, and I don't know why they wrote like that. और बहुत सारी चीजें हैं जो सच्ची नहीं है, वास्तविक नहीं है। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसे क्यों लिखा। So I felt like telling, this is a very small list. When my actual things, if you write, it's a big list. But Jesus Christ has forgiven. He has cancelled all the transgressions, and He has made me free of all the guilt. और मैंने ये चाहा उस व्यक्ति से जाकर मैं कहूं कि ये तो बहुत छोटी सूची है, मेरी सूची तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी जो मेरे पापों के, अपराधों की सूची थी, वो पूरी तरह से जैसे उसको खंडित कर दिया, निकाल दिया, दूर कर दिया। So when the devil tries to bring guilt to your life, you have committed this sin, you have committed that, and you could have done like this, see how much you lost. You tell devil, this is only 10% or 5%. I have so many things, but all the sins Jesus has cleansed me by His precious blood. और जब शैतान आपके पास आकर आपकी गलतियों को दिखाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा नहीं किया, सारी चीजें, आप शैतान से कहिए तो 10% ही मेरे पाप या मेरी गलतियों से है, लेकिन परमेश्वर ने सारी बातों को अपने लहू से उसके बेटे यीशु से दूर किया है। That is the meaning of they overcame him because of the blood of the lamb. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत होते हैं। And we want to speak to God. That is prayer.
और हम परमेश्वर से बातें करते वो है प्रार्थना। We also should know how to speak to the devil और हमें ये भी पता होना चाहिए कि शैतान से कैसे बात करना है। and tell the devil, you cannot accuse me. और शैतान से कहे कि तू मुझे दंडित या दोषित नहीं कर सकता। In Romans 8:32 we read, the Father who has given his Son, how can he withhold all others from us? रोमियो 8:32 के अंदर लिखा है कि पिता ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए न रख छोड़ा, वो बाकी सारी चीजें क्यों ना देगा। I'll show that verse. It's an important verse. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Romans 8:32. रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 32। He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? और जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। So many things God has given. बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दी है। And you know what is the first thing he has given? और सबसे पहली चीज आप जानते हैं उसने क्या हमें दिया है। Read the next verse. आप उसके आगे के वचन को पढ़ें। Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. और वचन 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। So when the devil comes to you with charging you, accusing you, and making you feel guilty, you tell the devil these 3 verses. और जब शैतान आपके पास में आकर आपके सारे दोषों को दंडित भावना लेकर आपके जीवन में आता है तो इस 3 वचनों को आप शैतान से कहे। God is the one who justifies me. परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराता है। And Jesus died for me. यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। He was raised. वो मुर्दों से भी जी उठा। He is at the right hand of God. और परमेश्वर की दाहिनी ओर वो है। He intercedes for me. वो मेरे लिए मध्यस्थी करता है। Yeah, then devil will run away. और तब शैतान आपसे भाग जाएगा। When the devil knows that you know the word of God, which verse to say, he will stop coming to you. और शैतान जब ये जान जाता है कि आप कब कौन से वचन को आप उससे कहते हैं, तो जब उसको ये पता चल जाता है तो वो आपके पास कभी खड़ा नहीं रहेगा। He will know we cannot shake this fellow. उसे ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को हम हिला नहीं सकते। We cannot deceive this fellow. इस व्यक्ति को हम इसको धोखा नहीं दे सकते। Then he will try to follow some other scheme. और दूसरी कोई युक्ति लेकर वो तब वापस आएगा। What scheme? और वो दूसरी युक्ति क्या होगी? He will instigate some brothers to come and talk to you. और दूसरे किसी भाई के जीवन में काम करेगा कि वो आपके पास आकर बात करे। Brother, you are really a blessing to the church. और वो भाई आपसे कहेंगे, भाई आप कलीसिया के लिए तो बहुत ही आशीष का कारण है। You are so humble, brother. और कितने आप नम्र भाई हैं। I am much blessed through you, brother. और आपके द्वारा बहुत मैंने आशीष पाई है भाई। Like that, he will allow people to praise you. और लोगों को अनुमति वो देगा कि आपकी बहुत सराहना करे, तारीफ करे। So that he can try to push you into the pit of pride. ताकि वो आपको धक्का मारकर वो घमंड के गड्ढे के अंदर गिरा सके। So that scheme also we should be aware. और इस युक्ति को भी हमें जानना जरूरी है। Whenever somebody praises you, appreciates you, जब कभी आपकी तारीफ करता है, आपकी सराहना कोई व्यक्ति करता है, you say yes, thank you, but you say it is God's grace or you praise God. और यहाँ उसको धन्यवाद जरूर दे सकते, लेकिन कहे कि ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की स्तुति हो। All the praises, Lord, people say about me, it is you who, all those belong to you, Lord. I transfer it to you. और जितने लोग जो सारे शब्दों में मेरी सराहना करते, तारीफ करते, प्रभु ये सारी तारीफ को, सराहना को प्रभु मैं तुझे देता हूँ, तुझे सौंप देता हूँ, ये तेरा है। This is overcoming the devil by the word of our testimony. और ये हमारी जो गवाही है उसके द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाने के बारे में है। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am a son of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। Nobody can separate me from the love of God. मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। Sometimes you read Romans chapter 8, 32 verses up to the last verse. और यदि जब भी आप समय मिले रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 32 से आगे अंतिम भाग तब आप पढ़े। Very good verses. बहुत ही अच्छे वचन यहाँ पर है। And the third thing, तीसरी बात, Revelation 12:11. और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय वचन 11। First is the blood of the lamb. पहला है मेमने का लहू। Then word of the testimony. और अपनी गवाही के वचन। And one condition is there.
और वहां पे एक शर्त लिखी गई है, They did not love their life. और वहां लिखा है हिंदी में, अपने प्राणों को प्रिय न जाना, अपने जीवन को प्रिय न जाना। So, first thing, the blood of the lamb. तो पहला जो है वो मेमने का लहू है। Tell the devil, I am washed by the blood of Christ. हम शैतान से कहें कि मैं पूरी तरह से यीशु के लहू के द्वारा धुलाया गया हूं, Blood has justified me. और उसके लहू ने मुझे धर्मी ठहराया है। And second, और दूसरा, depending upon what the devil says, you take a verse and tell him. और जो शैतान आपसे कहता है उस पर निर्भर करके आप वो उस वचन जो है, आप जो उसको कहना चाहते हो उस वचन को आप ले लें। See, yesterday night I had a dream. और कल रात को मुझे एक स्वप्न आया, I was in a meeting, और मैं एक मीटिंग में था, and somebody brought some Bible like book to me. कोई व्यक्ति मेरे पास एक बाइबल के समान एक किताब को लेकर आता है, And I got it, and something was inside. और मैंने उसको किताब को देखा और उसके अंदर कुछ था, उस किताब के अंदर कुछ था। When I saw that it was a snake, और उसके अंदर जब मैंने देखा उसमें सांप था, oh, then I threw it down, and somebody came and hit the snake. और उसको मैंने तब फेंक दिया, कोई आया और उस सांप को मार देता है। It may be my own thoughts, I don't know, मुझे पता नहीं है, मेरे स्वयं के विचार होंगे, but I was thinking like this. लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा था। The devil will try to deceive us through God's word. और कई बार शैतान जो है परमेश्वर के वचन के माध्यम के द्वारा हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। For that, he is deeply studying the word of God. और इस कारण से बहुत ही गहराई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन वो करता है। And as God's children, should we not be more eager to study the word of God? और क्या परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर के वचन को और ज्यादा आतुरता से, इच्छा से उसका अध्ययन करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए क्या? And devil does not have the help of the Holy Spirit who can explain the word of God. और शैतान के पास तो पवित्र आत्मा की सहायता भी नहीं कि जो उसे परमेश्वर के वचन को समझा सके। So that's why he understands in a wrong way. और इस कारण से वो गलत रीति से परमेश्वर के वचन को समझता है। But we have the Holy Spirit who can interpret the word of God to us. लेकिन हमारे पास तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमको समझा सकता है। John 16 says he leads us into all the truth. और यूहन्ना 16 के अंदर लिखा है कि वो परमेश्वर का आत्मा हमें सारे सत्य के अंदर अगुवाई करके लेकर चलता है। So this dream, I thought this must be the reason, because the devil is trying to read the word of God and try to find out which verse I can use to deceive the people. और यहाँ पर जैसे मैं सपने के द्वारा देख पा रहा था कि शैतान हर प्रकार से उस वचन का अध्ययन कर रहा है, वचन के द्वारा किस रीति से मैं परमेश्वर के लोगों को धोखा दे सकता हूँ। And we should read the scriptures, study the scriptures, meditate the scriptures, and seek the help of the Holy Spirit. Then only we will be able to say the devil, it is also written like this. और हमें भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसके ऊपर मनन करना है, अध्ययन करना है, तभी हम कह पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है। So young people, that means from the spiritual child, if you have grown to be a spiritually young stage, these things you have to do. और जब आप एक बालक की अवस्था से आत्मिक बालक है, उसके से बढ़कर आप एक आत्मिक जवान जब बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। Become strong in the word of God. प्रभु के वचन में बलवंत होना है। And then overcoming the devil. और शैतान के ऊपर विजय पाना है, और हर एक प्रलोभन के ऊपर विजय पाना है। And becoming strong. और हमें मजबूत बनना है। When we become strong, we can overcome the devil. और जब हम मजबूत बन जाते, बलवंत हो जाते, तब शैतान के ऊपर हम जय पा सकते हैं। Yeah, some people came to take baptism. और कुछ लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए in one church. एक कलीसिया में। I asked them, "Are you born again?" और मैंने उनको पूछा, क्या आपका नया जन्म हुआ है? They said, "Yes, we are born again." उन्होंने कहा, हाँ, हमारा नया जन्म हुआ है। Next question I asked them, और दूसरा प्रश्न मैंने ये पूछा, "Are you reading the word of God?" क्या आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? They said, "Yes, we read the word of God." और हाँ, उन्होंने कहा, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। Yeah, both of them said like that. और दोनों ने इस प्रकार से उत्तर दिया। They are brothers. और वे भाई है, दोनों भाई है। Then I asked them, "Tell me which portion you read from the Bible today?" और मैंने उनको कहा कि आज मुझे बताओ, आज प्रभु के वचन का कौन सा भाग आपने पढ़ा है? Do you know what they said? आप जानते हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? So every day, brother, we read one verse from the calendar. We have a verse. We have a calendar in which every date has got a verse. और वो भाई मुझसे कहते हैं कि मैं कैलेंडर में से पढ़ता हूँ। हमारे पास एक कैलेंडर है जिसमें प्रति तारीख में एक वचन लिखा गया, उस वचन को हम प्रतिदिन मैं पढ़ता हूँ। So we don't miss even a single day.
every day we read God's word. That is in the और calendar. और इसलिए हम एक भी दिन चूकते नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। कैलेंडर में जितने प्रतिदिन का लिखा है वो प्रतिदिन हम उसे पढ़ते हैं, चूकते नहीं है। So I said, you are not ready for baptism. और मैंने उनसे कहा आप भाई आप बपतिस्मा के लिए अभी तैयार नहीं है, I doubt whether you are born again. और मुझे अभी भी संदेह है कि आपका नया जन्म हुआ है या नहीं। It's like asking, is your baby drinking milk? ये ऐसा पूछना है कि आपका बच्चा दूध पीता है। Suppose the baby says, I am taking from the incubator some 5 ml daily. That's all. और जैसे एक बच्चा कहे कि इंक्यूफिलर से मैं 5 ml का थोड़ा सा दूध जो है वो पीता हूं, बस उतना ही मैं पीता हूं। Will the child grow? क्या बच्चा वहां पर उसकी उन्नति होगी? क्या वो बढ़ेगा? No, it will become underweight and infections come and the child will die. और वो बच्चा जो उसका वजन कम हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन होगा और शायद मृत्यु हो जाएगी उस बच्चे की। So the child should have a desire for the word of God, which is the pure milk. और ये बालक जो है उसके अंदर परमेश्वर के वचन की लालसा इच्छा होनी चाहिए, जो है शुद्ध दूध जो है उसके समान ये है। It has got a small stomach, और छोटा सा उसके पास एक पेट है, but the small stomach should be full. लेकिन ये छोटा सा पेट भी जो है पूरी तरह से भरपूर होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। I don't know whether any mother keeps the number of times the baby drinks milk at the first month. How many times it drinks milk from the mother? और मैं नहीं जानता कोई माता ने कोई हिसाब लगाया होगा कि पहले महीने के अंदर उनके बच्चों ने कितनी बार कितना दूध पिया होगा। मैं नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं करता होगा। So we have seen the first stage children and the second पहला stage young men. और पहला स्तर हमने देखा कि बालक का है, दूसरा स्तर जो है जवान, And the third stage, और तीसरा स्तर जो है 13th verse, 1 John 2:30. और पहला यूहन्ना It is in the green color. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। I am writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. वचन 14 में लिखा है, हे पिताओं मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। Suppose you have passed to the next verse without understanding that, John is writing again, I have written to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. और हे पिताओं मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। Yeah. So a father is a person who knows God, पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को जानता है, who knows the mind of God. जो परमेश्वर के मन को जानता है। Paul says we have the mind of Christ. पौलुस कहता है कि हमारे पास परमेश्वर का मन या स्वभाव है। Are we able to say we have the mind of Christ? क्या हम भी ऐसा कह सकते कि हमारे पास भी परमेश्वर जैसा ही स्वभाव या मन है? What is in the father's mind, the son is able to understand. और जो भी पिता के मन में होता है वो पुत्र जो है वो अपने मन में उसे समझ सकता है। I heard one brother saying, एक भाई को कहते हुए मैंने सुना, he is a minister of God, परमेश्वर का वचन का वो सेवक है, so many travels. और हर जगह पे वो यात्रा करता है। So casually the father is speaking in the family, on 13th I'll have to go to Mumbai or Delhi. और घर के अंदर वो पिता जो इस प्रकार से बात करता है कि 13 तारीख को मैं मुंबई या दिल्ली जाने वाला हूँ, यात्रा करने वाला हूँ, and I have to return on 16th. और 16 तारीख को मुझे वापस लौटना है। And his eldest son immediately he goes and sees the tickets and says, Dad, third AC ticket is there or second AC ticket is there, shall I book for you? और तुरंत ही ऐसा सुनते ही जो बड़ा बेटा जो होता है वो तुरंत ही टिकट देखने लग जाता है और कहता है कि पिता क्या मैं डैडी सेकंड एसी थर्ड एसी का टिकट बुक करूं आपके लिए? The father's heart is so happy. और पिता का हृदय इतना आनंदित हो जाता है। He casually told he has to go to Delhi, but son is now ready with the laptop and he's about to book the tickets. और यहाँ पे ऐसे ही पिता ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना, और यहाँ पे उनका बेटा जो है लैपटॉप के साथ सारी तैयारी के साथ मदद करने के लिए तैयार है। And he knows whether dad loves the lower berth or middle berth. और उसको ये भी पता है कि मैं पिता को लोअर बर्थ या नीचे का बर्थ जो है वो पसंद है या नहीं। Which train dad would prefer, which time journey he prefers. और कौन सी ट्रेन में कौन से समय की वो ट्रेन होनी चाहिए वो भी उसको पता है। And what type of food has to be ordered. और किस प्रकार का भोजन वहां पे ऑर्डर किया जाना चाहिए वो भी उसको पता है। And he also books Uber or Ola to drop him in the railway station. और उबर और ओला भी वो बुक करता है ताकि उसके पिता को उबर या रेलवे स्टेशन तक उसको छोड़ सके। Or he says, I will drop you, Dad. और वो कहता है कि पिता मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा रेलवे स्टेशन तक। See, the father's heart will rejoice because this son makes his life so easy. और यहाँ पर वो पिता जो इस बच्चे के कारण, बालक के कारण इतना आनंदित होगा क्योंकि उसके कारण पिता का जीवन कितना आसान हो गया वहां पर।
And suppose there are some other children, और दूसरे वहां पे बच्चे हैं वहां पर घर में, they don't know where his dad is going and when he is coming and where he उन, books a ticket. He doesn't know उनको anything. उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं कि पिता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आने वाले हैं, टिकट कैसे बुक करते हैं, कहाँ से जाते हैं, उसको कुछ भी उस बच्चे को नहीं पता है। Dad is asking, what are you doing? वो उसको पूछता है कि पिता पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? I am doing my homework. मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, I got assignment. असाइनमेंट है मेरा, I got so many other duties. I don't have time for you, daddy. और मेरे पास इतना सारा काम करने के लिए मेरे पास पिता आपके लिए समय ही नहीं है। Yeah, all my problem is bigger. तो मेरे सारे प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही समस्या बड़ी है मेरी। So here we find two kinds of children. और यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे हम देख पाते हैं। Which group we belong to? कौन से बच्चे के एक झुंड के अंदर हम पाए जाते हैं? Are you able to understand our father's mind? क्या हम पिता के मन को समझ पाते हैं? Are you able to have the feel of the burden father is having? और पिता के मन के अंदर जो बोझ है क्या उसको हम महसूस कर पाते हैं? And are we helping some child? See, this father is holding the hand of a child. और क्या हम किसी की सहायता कर सकते हैं, जैसे एक पिता जैसे कैसे एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ पर? I'm not talking about your physical children, but in the church there are many children. Are you able to hold the hand and lead them at मैं least few steps? और शारीरिक बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कलीसिया में ऐसे बच्चे होते, क्या आप उनका हाथ थामकर कुछ कदम उनकी अगुवाई कर सकते हैं क्या? Or you feel it is the eldest job, why should I do? और क्या आप ऐसा सोचते हैं ये तो प्राचीनों का काम है, मुझे ये काम क्यों करना है? Then we have not grown to be the father. और तब हम पिता के स्वरूप में नहीं बढ़े हैं अभी तक। So I am writing to you fathers because you know him from the beginning, means you know the mind of God. और ये पिताओं, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम आदि से तुम जान गए, उसका मतलब तुम पिता के मन को जान चुके हो। And how to know the mind of God? और पिता के परमेश्वर के मन को कैसे जानना है? Romans 12, 1 and 2. और रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 और 2। First, we have to offer our bodies as a living sacrifice. और हमारे शरीर को जीवित पवित्र जो बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। That means offering our self will. अपनी स्वयं की जो इच्छा है, खुद ही है, उसको हमें वहां पे समर्पित करना है। I don't want to live for myself, Lord. अपने आप के लिए प्रभु मैं जीवन जीना नहीं चाहता हूं। And second verse, Romans 12:2. Do not be conformed to this world, but be renewed by the word of God, so that you will know what is the good, acceptable, and perfect will of God. और इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So, how to know God's good will, acceptable will, and perfect will of God? और परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? See, these three things are not different. Some wills are good, some will are acceptable, some will are perfect. It all talks about only God's will. और यहाँ पर ये तीन इच्छा के बारे में नहीं लिखा कि एक भली इच्छा है, भावती इच्छा या सिद्ध इच्छा। ये एक ही इच्छा जो परमेश्वर की इच्छा है, मन, उसके बारे में लिखा है। Our mind should not become old. हमारा जो मन जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए। Physically, our brain becomes old. और भौतिक और शारीरिक रूप से हमारा जो मन जो होता है वो some cells are पुराना dying. होता है, और उसके जो कुछ कोष होते हैं या सेल जो होते हैं उसके अंदर, वो उनकी मृत्यु होती है। But spiritually there is no death for our mind. लेकिन आत्मिक रूप से हमारे मन की कोई मृत्यु नहीं होती है। But that mind has to be renewed every day by the word of God. और परमेश्वर के वचन के माध्यम से द्वारा हमारा मन जो है प्रतिदिन नया होना जरूरी है। Be transformed by the renewal of your mind. और वहां लिखा है कि पर तुम्हारा जो तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। You may have a policy. और आपके पास एक पॉलिसी हो सकती है। You have forgot to pay the premium. और उसका प्रीमियम जो है उसका भुगतान करना आप भूल गए। And you get a notice. You have to renew your premium. और आपको नोटिस आता है कि आपका जो प्रीमियम है उसको भरना पड़ेगा। You may have to pay the interest or fine and renew it. और उसका कुछ दंड भरना पड़ेगा, कुछ ब्याज भरना पड़ेगा, और उसको रिन्यू करना पड़ेगा उस पॉलिसी को। How is your spiritual insurance? Are you getting renewed it every time? और आपका आत्मिक पॉलिसी आज कैसा है? क्या आप प्रतिदिन उसको आप क्या नया कर रहे हो उसको? Then we know the will of God or the mind of God. तभी हम परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मनसा जो उसको जान पाएंगे। Yeah, I'll show the next slide. और दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं Again, 3 stages of spiritual growth. और यहाँ पर 3 जो स्तर होते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के। This is with respect to the Spirit of God. और ये परमेश्वर की जो आत्मा के संदर्भ में है। Or with respect to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के संदर्भ में है। Yeah, John 3:6 we read about being born in the Spirit.
और यूहन्ना 3:6 के अंदर हम आत्मा में जन्म पाने के बारे में हम पढ़ते हैं। I hope all those who are listening through this Zoom, you have this experience of being born again. और जितने लोग आज जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी आत्मा से जन्मे उसका अनुभव आपके पास है। If you are not born again, and if you simply say that I am born in a Christian family, you need to be born again. और यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ, आप ये कहते होंगे मैं मसीह परिवार में जया मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो आपको एक नया जन्म होने का अनुभव प्राप्त करना होगा। Many years before, Brother Zach was invited for a FMBB conference. और बहुत साल पहले भाई जैक को एफएमबीपी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया था। More than 5,000 people have gathered. और 5,000 लोगों से अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। They are all the supporters of the Friends Missionary Prayer Brand Missionary Organization. फ्रेंड्स मिशनरी ब्रांड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस संस्था को सपोर्ट करने वाले वहां लोग थे। I remember very clearly what Brother Zach was preaching. और मुझे बहुत साफ रीति से याद है कि भाई जैक ने वहां क्या प्रचार किया था। That's the first time I heard that और पहली बार मैंने इस बार ऐसा कुछ सुना। Jesus Christ came for sinners. और यीशु मसीह पापियों के लिए आया। Jesus came to save sinners. और यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। I think that we read in the Gospels. और हम सुसमाचार में इसको पढ़ते हैं। Yeah. He did not come to destroy but to save the sinners. और वो पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पर उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। And Jesus did not come for Christians. और यीशु मसीह मसीहियों के लिए नहीं आया। What is the meaning? उसका अर्थ क्या है? If you go to Jesus, Lord, I was born in a Christian family, I went to church, I gave offering, he is not going to save you. यदि आप यीशु मसीह के पास जाकर कहे कि मेरा मसीह परिवार में जन्म हुआ है, मैं बहुत ही कलीसिया में जाता हूं, मैं दान देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। Yeah, but if you go as a sinner, लेकिन आप एक पापी के रूप में यदि उसके पास में जाते हैं, yeah, Lord, I am a sinner. और प्रभु से कहे, प्रभु मैं एक पापी हूं। Though I've been born in a Christian family. और यहां तक एक मसीह परिवार में जन्म मैंने लिया है, उसके बावजूद भी I need you, Lord, I need the salvation. और मुझे प्रभु आपकी जरूरत है, मुझे आपके उद्धार की आवश्यकता है। I'm not proud that I am born in a Christian family, but I humble myself, Lord. और प्रभु मैं मसीह परिवार में जन्मा, उस पर घमंड नहीं करना चाहता, पर मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूं। In fact, I should humble more because though I was born in a Christian family, I am not saved. और यहां तक कि मुझे और अधिक अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, यहां तक कि मसीह परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी मेरा सच्चा उद्धार या नया जन्म नहीं हुआ है। So I request all those who are not born again, seriously come to Jesus as a sinner and say, Lord, I need you. You come into my heart. I know that you died for me on the cross of Calvary for my sins. और यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपसे विनती करके कहना चाहता हूँ, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो यीशु मसीह के पास आकर कहे कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, उस लहू प्रभु तू मेरे लिए जो कलवरी क्रूस के ऊपर तूने बहाया। That's the first step growing in spirit. और ये आत्मा में बढ़ने का पहला कदम है। And the second stage, दूसरा कदम है, Jesus talked about the baptism in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में यीशु मसीह ने कहा है। In John 7:38, he says, out of the person who believes, rivers of living water will flow. और यूहन्ना 7:38 में जैसे लिखा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जीवन के जल की नदियां बहने उसके भीतर से बह निकलेगी। We read in Ezekiel chapter 47 how the river started flowing. और यहाँ पे हेजिकेल में हम पढ़ते हैं कि कैसे जीवन के जल की नदियां कैसे वहां पर बहने लग जाती है। It was up to knuckle and then up to knee, up to hip, and then it is very deep to swim easily. और यहाँ पे पहले आपके घुटने नीचे आपके पैर तक होता है, फिर घुटने तक, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर वो आगे पूरी तरह से जब आप उसमें तैरने लग जाए वैसा वो बढ़ता है। And the river was flowing from Jerusalem to the Dead Sea. और यहाँ पर वो जो नदी जो है यरूशलेम से जो डेड सी जो है उसकी तरफ बह रहा है। No living being was there in the Dead Sea. और उस डेड सी के अंदर कोई भी एक जीवित प्राणी नहीं रह सकता है। Not even a single fish in the big sea. इतने बड़े समुद्र के अंदर एक भी मछली नहीं है। But when the river started flowing, लेकिन जब वो नदी बहने लग जाती है, Lord, all the deadness is gone, the salt is gone, the sea became fresh, a lot of fishes. और वहां पर जब वो नदी बहने लग जाती है तो उसके अंदर जो मृतक अवस्था होती है वो निकल जाती है, उसका जो खारापन होता है वो निकल जाता है, बहुत सारी मछलियां उसके अंदर आने लग जाती है। And there were two places, En-Gedi and En-Eklaim. और एनगेदी अनेकलाइम ये दो जगह यहाँ पे लिखी है। They are nearly 80 to 90 kilometers from Jerusalem.
और यरूशलेम से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह है। These two cities are on the bank of the Dead Sea. और ये डेड सी जो समुंदर है उसके किनारे पर ये है। And lot of fishermen were there. और बहुत सारे मछुआरे वहां पर है। Jesus said, I will make you fishers of men. और यीशु मसीह उनको कहता है मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। A lot of trees were going and leaves were there. Every month new fruits were forming and that fruits would not die. और यहाँ पर हर हर सप्ताह या हर ऋतु के अंदर उसको उसके पत्ते लग रहे हैं, फल लग रहे हैं और वो फल कभी भी मरते नहीं है। And I'll have to go to God and say, Lord, I am the Dead Sea. और मुझे परमेश्वर के पास जाकर कहना है प्रभु उस मूर्त समुद्र के समान मैं हूं। There's no life in me, Lord. मुझ में कोई भी जीवन नहीं है प्रभु। There's no fruit of the Spirit, Lord. और पवित्र आत्मा का कोई फल मुझ में नहीं है। Love, joy, peace, and so on. प्रेम, आनंद, शांति, ये सारे जो फल है ये। Lord, pour out your Spirit, Lord, प्रभु तू मुझ पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल, so that my dead spiritual condition may change. ताकि मेरी जो मृतक आत्मिक अवस्था बदल जाए। I am not giving life to others, Lord. मैं अन्य लोगों को जीवन नहीं दे रहा हूं। I am not able to bring others to Christ, Lord. मैं अन्य लोगों को यीशु मसीह के पास नहीं ला पा रहा हूं। When we ask God, God will fill us with the power of the Holy Spirit. और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमको भर देगा। With the reference to Holy Spirit, I would like to share 3 verses. और 3 वचन मैं पवित्र आत्मा के संदर्भ में आपके साथ बांटना चाहूंगा। The first verse is found in Acts chapter 5 and verse 32. और प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 32 वचन में पहला वचन पाया जाता है। Acts 5:32. प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 32। And we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. और हम इन बातों के गवाह है और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। God wants to give the Holy Spirit not to those who want to be disobedient, who want to be careless, and who don't want to follow the Lord. और परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा नहीं देगा जो अनाज्ञाकारी रहना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। Why do you ask God for good health? और आप परमेश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की मांग क्यों करते हैं? Jesus taught us in the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. और प्रभु ने अपनी प्रार्थना में यही सिखाया कि हमें रोज की रोटी तू दे प्रभु। Lord, I want to eat the bread and become strong. और मैं उस रोटी को खाकर मजबूत होना चाहता हूं। And I want to hit my wife. One hit, she will be afraid. और उसके बाद में मेरी पत्नी जो उसको बहुत जोर से मारना चाहता हूं ताकि वो मुझसे डरने लग जाए। Or young people who are in the college or working, I want to eat good food. Lord, give us good food, bread, and with that strength, I want to fight. और क्या हम ऐसा कहते हैं कि क्या प्रभु मुझे एक अच्छी रोटी खाना और बलवंत और मजबूत होकर जो मेरे कॉलेज के अंदर काम जो सहकर्मी है या काम की जगह पर मैं उनको मारना चाहता हूं। Whenever a new film is released in the cinema, people stand in big queue. और जब कभी एक नया फिल्म जो रिलीज होता है मूवी चलचित्र उसके अंदर उसकी लाइन में उसको देखने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं। We ask God, Lord, give us daily bread so that I can stand in the long queue to get the cinema ticket and go to the cinema theater. और इसलिए हम क्या प्रभु से रोटी मांगते हैं कि प्रभु मुझे रोटी इसलिए दे मजबूत होकर उस सिनेमा घर की जो लंबी कतार है उसके जाकर मैं वहां पर खड़ा रह पाऊं। And if God gives you, He is helping you to commit sin. और यदि परमेश्वर ऐसा करता है तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपके पाप करने के लिए। The same way, why you are asking for the Holy Spirit? उसी Baptism. रीति से आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों मांग रहे हैं उसका क्या कारण है? Lord, I want to do your will, Lord. ताकि प्रभु मैं आपकी इच्छा को करना चाहता हूं। I want the condition of my dead sea to become a live sea. और प्रभु मेरे जीवन की अवस्था जो एक मृतक समुद्र के जैसे है प्रभु मैं चाहता हूं कि वो जीवित समुद्र बन जाए। So that lot of life is formed and it blesses others, Lord. ताकि और अधिक उसके अंदर जीवन बनता जाए और अन्य लोगों को उसके द्वारा वो आशीष दे सके। And here we read in the 32nd verse, और 32 वचन में हम पढ़ते हैं who obey Him. जो उसकी आज्ञा मानते हैं। Just read the previous verses. उसके आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे। What kind of obedience? और किस प्रकार का ये आज्ञाकारिता है? It is not like, please eat the ice cream. Yes, Lord, I obey. I eat the ice cream. और That's ये not ऐसा नहीं obedience. कि और ये ऐसा नहीं है कि प्रभु ने कहा कि हाँ मैं आइसक्रीम खा लो और मैंने आज्ञा मानी और मैंने आइसक्रीम खा लिया। ये भी एक प्रकार का आज्ञा पालन है। That is not something which is difficult to obey. और ये कोई बहुत कठिन नहीं है ये आज्ञा पालन ऐसा करना। But here 25th verse, the people they want to put Peter and apostles in prison. और यहाँ पे 25 वचन में देखते कि लोग यहाँ पर जो है वो उनको जो प्रेरित है उनको बंदीगृह में रखना चाहते थे। 27th verse, they brought them to the council. A high priest questioned them.
और 27 वचन के अंदर महासभा के सामने उनको खड़ा किया और महायाजक उनको प्रश्न पूछ रहा है। Acts 5:28, we gave you strict orders not to continue teaching in the name of Jesus. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and you are bringing this man's blood upon us. और 28 वचन में क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम्हें इस नाम से उपदेश न करना, फिर भी देखो तुमने सारी यरूशलेम से अपने अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लो हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। Oh, they know very well if they say, no, we will continue preaching, they may be put in prison and killed. Peter knows that. और पतरस को ये बहुत अच्छे से जानता है कि यदि वो कहेंगे कि हम लोग प्रभु का वचन ने हम प्रचार करते रहेंगे तो उनको अच्छे से पता है कि बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और उनको मार भी दिया जाएगा। But you know, to those people he is preaching. उन लोगों को प्रचार कर रहा है वो। 29th verse he says, we must obey God rather than man. और पतरस यहाँ पर कहता है मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। And in a very short way, 2 verses he is telling the gospel. और बहुत ही संक्षिप्त के अंदर वो 2 वचनों के अंदर वहां पर सुसमाचार सुना रहा है। You crucified Jesus, but God has raised him for your forgiveness. और हमारे पूर्वजों की परमेश्वर यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। This is obeying, taking a risk of our lives. और ये है आज्ञा मानना, अपने जीवन का जोखिम उठाना। Compare this verse with Revelation 12:11. और यहाँ पर इस वचन की तुलना आप करें प्रकाशित वाक्य 12:11 के साथ। They did not count their lives. और उन्होंने अपने जीवन को प्राण को प्रिय न जाना। They were not selfish. वे स्वार्थ से भरे हुए नहीं थे। So this is the first verse I wanted to share with respect to the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के संदर्भ में ये एक वचन मैं आपके साथ पहले बांटना चाहता था। Another verse, दूसरा वचन है John यूहन्ना chapter 14, I think. 14 अध्याय। No, John chapter 14 and verse 17. और यूहन्ना 14 अध्याय वचन 17। Yeah. Why they did not receive the Holy Spirit? और क्यों उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण क्यों नहीं किया? There are 2 reasons in verse 17. और 17 वचन में 2 कारण दिए गए हैं। Yeah, because he does not see him or know him. और क्योंकि वह न उसे तो देखता है और न उसको जानता है। If you read this verse in the New Living Translation, it says they did not look for him and they did not know him. These are the 2 reasons they did not receive the Holy Spirit. और यहाँ पर न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में अनुवाद में हम देखें कि उन्होंने कभी उसके देखने की चाहत नहीं की, ना उसको जानने की उसके अंदर कोई चाहत थी। Looking for him means searching. और यहाँ पे देखना मतलब उसको ढूंढना है, ढूंढते रहना है। Yeah, when Jesus was left in the temple and parents returned, they went back looking for Jesus. Where is he? Where is he? Where is he? और जब यीशु मसीह जब उस मंदिर के अंदर रह गया था, उसके माता पिता उसको ढूंढते ढूंढते आए कि कहां पर यीशु मसीह है। You are going in a train. जब आप एक ट्रेन में जाते हैं, 1 5 rupee coin fell down. 5 रुपए का सिक्का जब गिर जाता है, How long you will spend searching for it? और ट्रेन में आप कितने देर तक आप उसको आप ढूंढेंगे, खोजेंगे उस 5 रुपए के सिक्के को। Few minutes you look at here and there and say, okay, it doesn't matter. और आप यहाँ वहां कुछ मिनट देखेंगे और खोजेंगे और हाँ ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। Because 5 rupee coin doesn't have much value. क्योंकि 5 रुपए का जो सिक्का जो है उसकी इतनी ज्यादा कीमत या मूल्य नहीं है। But suppose you have lost your passport. लेकिन आप मान के देखिए आपका पासपोर्ट वहां पर यदि खो जाता है, Will you search in the same way as you are searching for the 5 rupee coin? और क्या आप पासपोर्ट को इसी रीति से खोजेंगे, ढूंढेंगे जैसे आप 5 रुपए के सिक्के को खोज रहे थे? No, we desperately seek it. नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही आतुरता के साथ, इच्छा के साथ हम खोजेंगे, We search. हम ढूंढते रहेंगे। Jesus is telling in Luke chapter 11. और लूका 11 अध्याय के अंदर यीशु मसीह कहता है, Seek, ask and knock. और आप खोजते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे, Then you can receive this Holy Spirit. तब आपको ये पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। Another verse I'll share. और एक वचन बांटना चाहूंगा, Acts chapter 15. प्रेरितों के काम 15 अध्याय। And I think Acts chapter 15. प्रेरितों के काम 15 अध्याय। There God says, God who knows the heart of the people. वहां परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर जो मनुष्य के हृदयों को जानता है। John 15:8. और 8 वचन। And God who knows the heart testified to them, giving them the Holy Spirit, just as He also did to us. और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। So God looks at your heart.
परमेश्वर आपके हृदय को देखता He है knows your heart. He knows your heart, आप- whether you really desperately need the Holy Spirit or not. और आपके हृदय को बहुत ही भली भांति वो जानता है कि क्या आप सच में वास्तविक में इतना बड़ी आतुरता और इच्छा से पवित्र आत्मा की खोज कर रहे हैं क्या। That's the second stage in the Spirit. और यहाँ पर पवित्र आत्मा में ये दूसरा स्तर है। And the third stage is तीसरा स्तर है when you are in the water, which is very deep, you will be carried by the water. और जब आप ऐसे पानी में होते हैं जल के अंदर जो बहुत गहरा होता है तो वो पानी जो है वो आपको आगे लेकर जाता है। Ezekiel 47. और हेजिकेल जो है उसका 37 अध्याय में पढ़ते हैं। Yeah, we also read in Romans 8:14. और हम रोमियो 8:14 में भी इसको पढ़ते हैं। As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र है। And also we read in 5:18, Galatians 5:18, और गलातियों की पत्री 5:18 में भी हम पढ़ते हैं, when you are led by the Spirit of God, और जब तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो yeah, we will be free. We will not be under the law. और तब हम आजाद होते व्यवस्था के अधीन नहीं रहते हैं। Or we can say we will be under the grace. और हम दूसरे शब्दों में कहते हम अनुग्रह की अधीनता में जीवन जीते हैं। Sin shall not have dominion over us. और पाप की कोई प्रभुता हमारे जीवन पर न होगी। That's a life led by the Spirit of God. और ऐसा जीवन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करता है। Lord, I don't want to do anything, Lord, but you lead me, Lord. मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करना चाहता, प्रभु पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर। You put the burden in my heart, Lord. मेरे हृदय के अंदर तू उस बोझ को डाल प्रभु। So that is same as knowing God, knowing the Father. और यही वैसा ही है जैसे मानो पिता को जानने के बारे में। So the first stage is our sins are being forgiven, where we are saved. John 3:6. और पहला जो है कि जब हम परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जब हमारे पापों की क्षमा मिलती, यूहन्ना 3:6। And Acts 1:8 says, when the Holy Spirit comes on you, you shall receive power to be my witnesses. That is second stage. और You are दूसरा a स्तर young ये है कि man. और जब आप एक जवान व्यक्ति होते, दूसरा स्तर में जब प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। And the third stage is we know the Lord, we know God, the Father, and we are led by His burden. His mind becomes my mind. I am led by that. और तीसरा जो है हम परमेश्वर पिता को जानते हैं और उसके मन को जाते हैं, उसके मन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसी के द्वारा हम मार्गदर्शन और अगुवाई प्राप्त करते जाते हैं। So may God help us to understand where we are really and to grow to the next stage. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कहाँ हैं, अपने आप को जांच सके और अगले स्तर में हम आगे बढ़ सके। So I'll close with this. और यहाँ पर मैं अंत करना चाहूंगा। Yes, please.